हेलो एवरीवन, दिस इज मैंगो बॉय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई गवर्नर के प्रेस हाइलाइट्स पर, जिसमें उन्होंने कोरोना इम्पैक्ट की वजह से जो इकोनॉमिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके लिए जो आरबीआई ने मेजर्स रिलीज किए हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। के साथ ही हम मिस्टर जितेन के साथ बातचीत करेंगे। उनको जो आरबीआई गवर्नर के प्रेस हाइलाइट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं हम उनके दूर करेंगे। मैंगो बॉय, आरबीआई ने जो आज कोरोना पैंडेमिक के लिए राहत कोष की घोषणा की है उसमें कुछ ऐसे फाइनेंशियल टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे कि सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलटीआरओ, एलएएफ हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो क्या मैंगो बॉय इन टर्म्स को आप मुझे समझा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। What is repo rate? Repo rate. Let's expand the term first to understand better. Repo means repurchase agreement. As the name suggests itself the meaning, it's the rate at which RBI lends money to bank which is secured by collateral or security. आसान शब्दों में इसको समझें तो जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंक्स को पैसे लैंड करता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, जिसके आगे आरबीआई हम सबको पैसे लैंड करता है। What is CRR? Now we will understand CRR. CRR stands for Cash Reserve Ratio. It is the amount of fund that banks has to keep up with RBI. By changing the rate of CRR, RBI maintains the fund flow in the economy. To understand better, let's take an example. Total deposits to the bank is 1000 crores. We are considering it as an example. समझो हम सबका 1000 करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट है और CRR रेट 3% है, जैसा कि अभी रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया है। Then 30 crores has to be deposited to RBI as a security and remaining fund, that is 970 crores, will be used for circulation. RBI varies this time to time to control the inflation and liquidity in economy. It is also known as liquidity ratio. What is SLR? What is SLR? Statutory liquidity ratio. It is the ratio of maintaining security reserves by banks likes of gold, cash or other approved securities. Lending capacity of any bank depends on statutory liquidity ratio. इसको आसान शब्दों में समझें तो आप ये समझिए कि बैंक की जो उधार देने की क्षमता है, जो लोन देने की, क्रेडिट देने की क्षमता है, वो इसके एसएलआर रेशियो पे निर्भर करती है। उसके पास कितना स्टैट्यूटरी रिजर्व अवेलेबल है, और स्टैट्यूटरी रिजर्व किसी भी बैंक पे जो अवेलेबल होता है वो गोल्ड या कैश या किसी अदर सिक्योरिटी के माध्यम से होता है। What is LAF? What is LAF? LAF stands for Liquidity Adjustment Facility. This facility allows banks to borrow money through repurchase agreement or for bank to make loans to RBI through reverse repurchase agreement. In simpler way, we can understand it as this facility is stabilized to aid banks in resolving short-term cash crunch during period of economic instability. आसान शब्दों में समझें, इस फैसिलिटी के माध्यम से बैंक जब लिक्विडिटी क्रंच किसी भी बैंक में आता है तो इसी फैसिलिटी को बैंक यूज करके अपनी लिक्विडिटी, सडन लिक्विडिटी क्रंच को पूरा करता है और आरबीआई से पैसा लैंड करता है, जो कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के आधार पर ही ट्रांजैक्शन होती है।
इस फैसिलिटी का अक्सर यूज डिजास्टर सिचुएशन के लिए किया जाता है। डिजास्टर सिचुएशन जैसे कि अभी का कोरोना इम्पैक्ट। तो एलएएफ जो टर्म है वो 80s में ड्राइव हुआ था। पहले इस तरह का इससे पहले कोई टर्म नहीं था, एलएएफ यूज नहीं होता था। ये फैसिलिटी एक सडन रिक्वायरमेंट को, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। What is reverse repo rate? Reverse repo rate. It is the rate at which RBI borrows money from commercial banks within the nation and it is used as a monetary tool to control the money supply in the country. देखो, इसको आसान शब्दों में समझें तो जैसे आरबीआई पैसे लैंड करता है रेपो रेट के आधार पर, जब एक्सेस ऑफ मनी ट्रांजैक्शन हो जाती है या जब कोई भी सिचुएशन से हम निकलते हैं तो हर बैंक अपने एक्सेस फंड को आरबीआई को वापस भी कर रहा होता है और आरबीआई भी उस पैसे को ले रहा होता है। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है और उसकी यूजेबिलिटी पर डिपेंड करता है सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए। तो जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंक से पैसा लेगा उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। जैसा अभी गवर्नर साहब ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25 की कटौती की है, तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा, इसको आप ऐसे समझिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट में आपकी सेविंग बैंक पे मिलने वाले ब्याज दर के अंदर, क्योंकि बैंक को भी जब पैसे वापस देंगे तो उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, तो आपके सेविंग इंटरेस्ट की जो ब्याज है वो दर कम होती जाएगी। जैसे जैसे रिवर्स रेपो रेट कम होगा, आपका सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाला बैंक इंटरेस्ट या एफडी से मिलने वाला बैंक इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। थैंक यू मैंगो भाई, आपने बहुत हेल्प की है मुझे इन टर्म्स को समझाने के लिए। जी जितेन, थैंक यू वेरी मच।